बेअंत जिसका खुद का स्वरूप है और बेअंत ही जिसकी लीला है, उस बेअंत की महिमा स्तुति भी बेअंत ही होती है, वो भी सीमा वाली कैसे हो सकती। हर आपे कान उपाय दा मेरे गोविंदा, हर आपे गोपी खोजी जियो, और तू आप ही गोपियों को भी पैदा करता है और फिर तू आप ही इनके मध्य के खेल को भी पैदा करता है। हर आपे सब घट भोगदा मेरे गोविंदा, सब घट के भीतर, सब अंतःकरण के भीतर बैठ के तू ही भोग भोगता है। आप ही तू रसिया है और आप ही तू भोगी भी है। भोग और योग को दो बांट के देखने की विधा साधनात्मक होती है। सिद्ध अवस्था में भोगी और योगी में कोई फर्क नहीं रह जाता। तेन त्यक्तेन भुंजितः मां घृदा कस्तिन स्वप्निन, जिनने भोगा नहीं वो त्यागेंगे क्या, जिन्होंने संसार देखा नहीं वो संसार से विरक्ति क्या करेंगे। हारे हुए, थके हुए, आशाओं को सिर्फ अपनी कल्पनाओं में पूरा होते हुए जिन्होंने देखा है, वो इंसानों के लिए योग नहीं होता। भोग जिनको प्राप्त नहीं हुए, मतलब वो कितना गया गुजरा आदमी है, सामने दिखती दुनिया को भी वो हासिल नहीं कर सका। इट्स अ शेमफुल थिंग। इस देश का सत्यानाश कर दिया उन लोगों ने जिन्होंने ये कहा कि गरीबी में ईश्वर का दावा है। झूठ है ये। गरीबी कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। लेकिन जब हम अपनी ही चीजों को बदल नहीं पाते तो उन चीजों के लिए हम ऐसी जस्टिफिकेशंस खड़ी कर देते हैं जिससे दिल को खुश कर सकें कि हम इतने भी गए गुजरे नहीं। गरीबी में रब का दावा है, तो अब हम गरीब हैं तो रब का दावा हमारे साथ है। गरीब की पुकार मालिक सुनता है, गरीब की आह परमात्मा सुनता है। इस तरह की बकवास सुना सुना करके लोगों को जाहिल, आलसी और पंगु कर दिया। जो सामने दिखते संसार में कुछ एक्सीलेंस नहीं ले पाया, भूल जाइए कि वो इंसान परमार्थ में कुछ एक्सीलेंस पाएगा। गांव देहात में आज भी अगर कोई बच्चा ज्यादा पढ़ाई लिखाई ना करे, स्कूल ना ढंग से जाए, काम ना ढंग से करे, खेत में ढंग से न जाए, तो कहते चल इसको गुरुद्वारे की सेवा में ही लगा दो, किसी बाबा के साथ लगा दो, लंगर तो खाने को मिलेगा। सेवा में रहते रहते क्या पता कल को बाबा की गद्दी का ही हकदार हो जाए, बना बनाया माल, बनी बनाई जायदाद मिल जाएगी। नहीं तो क्या आवश्यकता है डेरे और आश्रमों में बंदूकों के चलने की? क्या आवश्यकता है महंत और संत लोगों के अदालतों में केस चल रहे हैं? एक गद्दी के 4-4 दावेदार क्यों चलते हैं केस? ये कैसे विरक्त हैं जो आश्रमों के लिए झगड़ते हैं? विरक्त का मतलब तो विरक्त होना चाहिए, फिर घर छोड़ा तो फिर आश्रम में क्यों फंस जाता है वो? जिसने संसार भोगा नहीं है, मेरी दृष्टि में वो कभी भी सच्चे त्याग का अनुभव नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ये बहुत कड़वा सच। कोई कबीर, कोई रैदास, कोई सैन भगत, कोई एक्सेप्शनल केसेस जिनकी बुद्धि, जिनकी विजडम इतनी गहरी थी कि उन्होंने संसार को प्राप्त करके, भोग के, फिर संसार असार है ये समझते ना, वो दे वर सो इंटेलिजेंट, दे वर सो वाइज
कि संसार में दौड़ के धन प्राप्त करके फिर हारे हुए लोगों को देख के वो समझ गए कि संसार में विजय किसी की नहीं, तो समय मुझे यहां व्यर्थ नहीं करना। ये भगौड़े नहीं थे, आलसी नहीं थे। दो तरीके होते हैं, मूर्खों को अनुभव लेके समझ आती है कि इसमें कुछ नहीं है, और समझदार को दूसरे मूर्खों को देख के ही अकल आ जाती। कितने ही इंसान ऐसे हैं जो असफल शादी में दुखी होते हैं और फिर ये कहते हैं काश हमने शादी ना की होती। असफल माँ बाप जिनके बच्चे आज उनके साथ नहीं हैं, उनको छोड़ जाते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, वो माँ बाप के जुबान पर यही कलाम होता है, बच्चे नहीं पैदा करते तो अच्छा था। सारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद अक्ल आ रही है क्या? जिसको पालेंगे पोसेंगे 20 साल 25 साल, जिसके ऊपर अपना जान प्राण लगाएंगे, जिस दिन वो अपने पांव खड़ा हो जाता है उस दिन वो कहता है तू कौन और मैं कौन। हारे हुए लोगों के लिए धर्म नहीं है, और मुसीबत ये हो चुकी है कि हारे हुए लोग ही धर्म स्थानों पे आपको दिखते हैं, दुखी परेशान। अरदास करा दो, पाठ करा दो, यज्ञ करा दो, कुछ तो कर दो, भगवान कुछ तो कर दे, गुरु कुछ तो कर दे, फिर पूछते रहते हैं, कान खोल के लोगों की बातें सुनते रहते हैं कि भाई तेरा दुख था, तेरा दुख कहां जाके दूर हुआ, किस जगह जाके मत्था टेका, कहां जाके मन्नत मांगी। और अगर मैं ये कहूं कि 98% धार्मिक लोग सब वही हैं जो संसार से ऐसे तो हार गए, पर अब परमात्मा के माध्यम से अपनी विजय पाना चाहते हैं। वो परमात्मा को स्पेयर व्हील की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसलिए वो गुरुद्वारे मंदिरों में जाते हैं। उन्हें ईश्वर की कोई खोज नहीं, उन्हें परमात्मा की कोई खोज नहीं, कोई खोज नहीं। और ये बात बिल्कुल सत्य है। कोटन में को नारायण जहां चित, करोड़ों में कोई एक होगा जो नारायण का सुमिरन करेगा। ये बात तब भी सत्य थी जब गुरु ने कही, ये बात आज भी सत्य है। करोड़ों में कोई एक होगा जो ईश्वर को खोजेगा, जो ईश्वर को समझना चाहेगा, और जो वास्तव में इस सत्य पथ का पथिक बनेगा। बाकी सब दिल बहलाने को ख्याल गालिब अच्छा है, बस टाइम पास, सोशल कंडीशनिंग का हिस्सा रहा तुम्हारा। जिन घरों में पैदा हुए उन घरों में, अब सिख के घर में पैदा हो गए तो वाहिगुरु सुनते सुनते बड़े हुए, और मूल मंत्र का पाठ सुनते सुनते बड़े हुए, तो वो सब नेम सीख लिए। हिंदू के घर में पैदा हो गए तो वहाँ जो देवी का, राम का, शिव का जिसका पूजन चलता था उसको देखते सुनते बड़े हो गए, वही संस्कार आ गए। फिर से वही मंदे कर्म करेगा, फिर से वही। खुदा का खौफ सिर्फ शुक्रवार को होता है, ईसाइयों को सिर्फ इतवार के दिन होता है, और हिंदुओं में जो हनुमान का भक्त है उसे मंगलवार को, जो देवी का भक्त है उसे शुक्रवार को दिन बांट के रखे, जो शंकर का भक्त है उसको सोमवार को, बाकी दिन कुछ जाए न जाए इन दिनों में जाएगा। ये धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जिसने संसार भोगा नहीं है वो कभी नहीं जान पाएगा, कभी नहीं जान पाएगा कि संसार आसार है। भोगेगा तो जानेगा ना, आसार है। उसमें भी फिर एक अगेन अनदर कंडीशन इज अप्लाइड के आप संसार में बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया,
तो क्या इसके बाद गारंटेड विजडम, ये अकल आ जाएगी कि इसमें कुछ नहीं है? ऐसा भी नहीं, क्योंकि तब तक लोभ इतना बढ़ चुका होता है, करोड़ों पा लेता है तो फिर अरबों की चाह कर रहा होता है, अरबों पा लेता है तो खरबों की चाह कर रहा होता है, अकल तो भी नहीं आती। लेकिन फिर भी एक गुंजाइश होती है, जिसने देखा है एक गुंजाइश होती है, एक गुंजाइश होती है कि वो शायद समझ जाएगा, वो जान जाएगा, संसार की असारता को समझ पाएगा। पर इसमें भी फिर देयर इज अ बिग कंडीशन अप्लाइड, उतनी अकल होगी तब ना, अगर अकल ही नहीं है तो तब कुछ भी नहीं होता है। आपे रसिया पोगी जियो, ये जो शब्द है ये गुरु रामदास का है, चौथे गुरु का, पर बात तो वही है जो जाप साहब में आ रही है। नमो भोग भोगे, नमो जोग जोगे। गुरु गोविंद सिंह ने अपने ढंग से कहा, गुरु रामदास अपने ढंग से कह रहे, भोगता में भोगी तू है, जोगियों में जोगी तू है। हर सुजान न भुलई मेरे गोविंदा, आपे सतगुरु जोगी जियो। परमात्मा सबसे समझदार है और उससे जुड़ के हम भी समझदार होते हैं, उसके पहले नहीं होते। वी आर्ट। परमात्मा अर्थ ज्ञान, कॉन्शियसनेस। द मोर कॉन्शियस यू आर, द मोर इनफॉलिबल यू बिकम। Consciousness gives you the right ammunition to live your life in a perfect way. धर्म मंदिर, गुरुद्वारे, गिरजे, मस्जिद में जाना नहीं है। धर्म है अपनी चेतना को ऊंचे स्तरों पर लेके जाना। तुम समाशाप कर्मकांड के नाम पे, रीति के नाम पे, नियम के नाम पे कुछ भी पाठ करते रहो, कुछ भी मंत्र जपते रहो, लेकिन अगर तुम्हारी अवेयरनेस, अगर तुम्हारी चेतना सुप्त है तो ये करके भी कुछ लाभ नहीं होने वाला। बस इतना फर्क होता है, एक आदमी शाम को किसी क्लब, किसी सोशल क्लब में, किसी गोल्फ क्लब में जाकर के अपना वक्त गुजारता है और तुम जाकर के गुरुद्वारे में अपना वक्त गुजारते हो। गोल्फ खेलने वाले को ये मजा होता है कि मेरे को बड़ा मजा आ रहा है, और दूसरे लोग जो नहीं जानते, मैं उस खेल को जानता हूँ, थोड़ा अलग अपने आप को महसूस करता है। इट इज अ गेम ऑफ कॉनसर्स। धनी आदमियों का तफरी का एक ढंग होता है। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गोल्फ खेलनी न भी जानते हो, वो भी घर में गोल्फ क्लब रखते हैं कि कोई पूछे, देखेगा तो जरूर पूछेगा, और अच्छा गोल्फ खेलते हैं तो मतलब गोल्फ खेलने वालों में कि एक लेवल, एक अपर क्रस्ट में शामिल हो जाए, इसलिए रखते। आता कुछ भी नहीं। ठीक इसी तरह से बहुत लोग धर्म के स्थानों पे जाकर के बैठते हैं ताकि दूसरे कहें, अच्छा बड़े धार्मिक हो, रोज गुरुद्वारे जाते हो, रोज मंदिर जाते हो, रोज। बस यही स्टेटमेंट, यही डायलॉग सुन के दिल को खुश करने के लिए वो रोज जा रहा है। वो जो सुबह 4 बजे उठ के गुरुद्वारे जा रहा है, इसलिए नहीं कि गुरु का दर्शन करना है, वहाँ के सुंदर माहौल में बैठ करके ध्यान करना है। वो वहाँ इसलिए जाता है कि वहाँ जाएगा तो 4 लोग देखेंगे, और 4 लोग देखेंगे तो उसका सम्मान बढ़ता है, इज्जत बढ़ती है। अपने अहंकार के लिए आदमी कुछ भी कर सकता है। मकान, धन, सफलता, ये सबके हिस्से जल्दी किए आती नहीं है, पर सुबह 4 बजे जाके गुरुद्वारे में बैठना, ये तो तुम्हारे ऊपर है ना। जरा सी नींद ही तो छोड़नी, जरा सा नींद का ही तो त्याग करना है, और इतना भर कर लेने से आपको एक रिस्पेक्टेबिलिटी, आपको इज्जत मिलने लग जाए, सम्मान, लोग ये कहने लग जाएंगे बड़े गुरुमुख है, सुबह 4 बजे रोज जाते हैं, बड़े भगत हैं, रोज सुबह 4 बजे उठ करके मंदिर में
शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, बड़ी इज्जत मिल जाती है उससे। और थोड़े ही दिन में पहले एक दो आदमी कहेंगे, फिर एक दो आदमी की देखा देखी दूसरे लोग कहेंगे, फिर दूसरे लोग कहेंगे, और फिर धीरे धीरे सब लोग कहने लग जाएंगे। और जितने ज्यादा लोग कहने लग जाएंगे उतने जोर से तुमको ये गलत फहमी हो जाती है कि हम तो भगत हैं। अपने ऊपर कोई शंका नहीं करता है कि लोगों के कहने में मैं भ्रम में आ गया हूं, मैं भुलेखे में आ गया हूं। ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं।